जय हिंद मेरे दोस्तों, आज फिर से एक नए वीडियो में आप लोग को स्वागत है। जो कि प्रश्नावली 3.1। एक बात बता दें कि आप जब नयका एनसीईआरटी का बुक जो आया है जिसमें आपका सिलेबस चेंज हुआ था, उसमें 3.1 प्रश्न नंबर दिया हुआ है। जो कि ये प्रश्न जो हम बनाने जा रहे हैं वह जो अगर आप पुराना बुक जो एनसीईआरटी का बनाइएगा तो उसमें यह प्रश्न जो है 3.2 में दिया हुआ है। ठीक है, तो इसलिए घबराना नहीं है कि ये प्रश्न जब आप नए बुक से बनाइएगा तो 3.1 में आपको मिलेगा, और पुराने जब वो एनसीईआरटी के बुक से बनाइएगा तो 3.2 में मिलेगा। बाकी बता दें कि इस प्रश्नावली में जितने भी प्रश्न होगा उस सभी को हम एक ही वीडियो के अंदर समाप्त करने वाले हैं। चैप्टर का नाम है दो चर वाले रैखिक समीकरण, 10th क्लास का है। ठीक है, तो आइए देखते हैं फर्स्ट नंबर प्रश्न में क्या कह रहा है कि निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरण के युग्म बनाइए और उनके ग्राफीय विधि से हल ज्ञात करें। ठीक है, ये इतना कहा। अब देख लेते हैं आगे कह रहा है क्या। इसमें फर्स्ट नंबर में 2 प्रश्न दिया है। ठीक है, पहला और दूसरा दिया है। कहा कक्षा X के 10 विद्यार्थियों ने एक गणित की पहली प्रतियोगिता में भाग लिया। ठीक है, यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक हो तो प्रतियोगिता में भाग लिए लड़कों और लड़कियों की संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, हमें ये ज्ञात करना है। तो आइए देखते हैं। इसमें हम सबसे पहले इसे हम हल करते हैं। ठीक है, तो यहाँ हल करने के लिए हमें अब क्या करना है। यहाँ पर देखिए, सबसे पहले तो इसमें एक लड़का और लड़की का चर्चा किया है। ठीक है ना, तो यहाँ पर हमें क्या करना पड़ेगा। सबसे पहले यहाँ लिखेंगे माना कि लड़कों की संख्या क्या मानना पड़ेगा, हमें x मानना पड़ेगा। ठीक है, तथा लड़कियों की संख्या y मानना पड़ेगा। ठीक है ना। कहा कक्षा x के 10 विद्यार्थियों ने, अब समझिए यहाँ पर हम लिखेंगे क्या प्रश्न से। ठीक है, कक्षा x में कितना विद्यार्थी है तो 10 विद्यार्थी है। ठीक है ना, इसका मतलब लड़का और लड़की x + y बराबर क्या हो गया, लड़का और लड़की मिलाकर के जो कितना स्टूडेंट है तो 10 छात्र है इसमें। ठीक है, तो इक्वेशन ये 1 हो गया। ठीक है, 10 छात्र ने प्रतियोगिता में भाग लिया। यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से, अब समझ जाइए यहाँ पर क्या कहा, लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक है। ठीक है, तो यहाँ क्या करना पड़ेगा ना, लड़कियों की संख्या से लड़कों की संख्या से 4 अधिक है। ये समीकरण क्या हो गया, 2 हो गया। ठीक है, अब हमें जो है ना क्या कहा है कि लड़के और लड़कियों की संख्या ज्ञात करना है इसमें भाग लेने वाले, और बनाना किस विधि से है हमें, तो यहाँ देख लीजिए कह दिया था कि ग्राफीय विधि से हल करना है। किस विधि से, तो ग्राफीय विधि से हल करना है। तो यहाँ हमें क्या करना पड़ेगा, समीकरण यहाँ लिखेंगे हम समीकरण 1। ठीक है ना, समीकरण 1 से तो हमें क्या करना है, x + y बराबर 10 है। हम यहाँ एगो ग्राफ लेते हैं, बॉक्स बनाते हैं। ठीक है, x y का यहाँ हमें ग्राफ बनाना पड़ेगा। ठीक है, तो ग्राफ बनाने के लिए अब हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर जो है x बराबर यदि हम 5 रखते हैं, क्या x बराबर 5 रखेंगे तो 5 + y बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पर 10। तो y बराबर क्या हो जाएगा, 10 - 5, तो y बराबर क्या हो गया, 5। ये भी 5 हो गया। ठीक है, फिर यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, y बराबर भी हम कुछ रख लेते हैं। ठीक है, अगर y बराबर हम फिर से रख लेते हैं, इसमें 6 रख लेते हैं, तो x + y बराबर क्या, 10। तो x + y के जगह हम क्या रख लेते हैं, 6 रखते हैं। ठीक है ना, 6 बराबर 10, तो x बराबर क्या होगा, 10 - 6, तो x बराबर क्या हो गया, 4। ठीक है, तो यहाँ ये निकल गया, तो हम यहाँ 6 रखेंगे, यहाँ 4 रख लेते हैं। ये बॉक्स नंबर 1 का हो गया। ठीक है, फिर हमें क्या करना है, समीकरण 2 से। ठीक है, समीकरण 2 क्या है, y बराबर क्या है, x + 4। यहाँ पर हम क्या करते हैं, एक बॉक्स बनाते हैं ऐसे,
एक्स प्लस वाई का एक बॉक्स बना लेंगे, ठीक है ना। अब यहाँ पर क्या करना है, हमें मन से ही अंक रखना है। अगर हम x बराबर 0 रखेंगे तो क्या होगा, y प्लस यहाँ 0 प्लस 4, y बराबर यहाँ, तो y बराबर क्या हो गया 4, तो y बराबर यहाँ हमको 4 निकल गया। इसको क्या रख लिया हम, 0 रख लिया x बराबर, तो y बराबर 4 हो गया। फिर हमें क्या करना है यहाँ पर कि x बराबर हम कुछ भी रख सकते हैं, ठीक है ना। x बराबर अगर हम फिर 1 रखेंगे तो यहाँ, ठीक है। अब देखिए y बराबर यहाँ x के जगह फिर क्या रख लेते हैं हम, 1 रख लेते हैं या कुछ भी, या -2 ये, ठीक है। अगर -2 ही रख लेंगे हम, ठीक है। अगर x बराबर हम -2 रखते हैं तो +4 हो गया, तो y बराबर क्या हो जाएगा, +4 में से -2 घटेगा तो 2 हो गया। तो इस तरह से हम क्या किए, दूसरा बार में x बराबर हम -2 रख लिए, तो ये क्या हो गया, यहाँ पर हमें 2 हो गया, ठीक है। ये बॉक्स हमें तैयार हो गया, ठीक है। बॉक्स तैयार हो गया, तो अब कहा है ग्राफीय विधि से, ठीक है। तो हम पेज पर ही बनाते हैं, ठीक है ना, पेज पर ही इसे हम बना लेते हैं। तो अब देखिए यहाँ पर इस प्रकार से जो है कि हम एक ग्राफ को ले लिए हैं आपके सामने, ठीक है ना। इस तरह से आप भी एक पेज पर इस तरह से बना लेंगे। और देखिए इसमें जो है ना सबसे अधिक अंक क्या कहा है, तो आप देखिए सबसे अधिक क्या है, इसमें 6 है। देखिए ये दोनों बॉक्स में देखेंगे तो सबसे अधिक 6 है। तो आप क्या करेंगे ना, दोनों साइड, सभी साइड जो है यहाँ पर 6 तक लिख लेंगे, 6, 7, 8 तक आप लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये x हुआ, ये x डैश हुआ, ये y हुआ और ये y डैश है। देखिए इधर जो होता है प्लस का संख्या होता है, x डैश माइनस में लिखा जाता है, y जो है ऊपर वाले प्लस में लिखा जाता है और नीचे वाला y डैश माइनस में लिखा जाता है, ठीक है ना। तो आप यहाँ पर समझेंगे कि देखिए पहला बॉक्स हमें क्या दिया है, देखिए x y में पहला बॉक्स जो है ना समीकरण 1 वाला हमें क्या दिया, 5, 5, 4, 6, ठीक है ना। और दूसरा बॉक्स हमें क्या दिया, इस तरह से हमें लिख लेना है, ठीक है ना। दूसरा बॉक्स 0, 4, -2, 2 ये हमको दिया, ठीक है। अब क्या करना है ना, हमें इस पर बैठा लेना है इसको। पहला बॉक्स क्या है, तो देखिए x कितना है, 5 है, तो यहाँ पर हम आ जाते हैं 5 पर आ जाते हैं, ठीक है। कितना है, 5 है। अब क्या है, इसके बाद y कितना है, तो y भी 5 है, y भी क्या है, 5 है, ठीक है। इसके बाद यहाँ हम फिर देखेंगे कि x कितना है, तो x फिर हम देख रहे हैं यहाँ पर 4 है, ठीक है। x क्या है, यहाँ पर 4 है, ठीक है। अब y कितना है, यहाँ पर 6 है, तो यहाँ पर 6 है, ठीक है। अब हमें यहाँ पर करना क्या है कि देख लेंगे हम, देखिए ये इतना तक हम बैठा दिए। फिर आप देखिए यहाँ पर x कितना है, तो x को तो हम 0 ले लिए थे, y कितना है, तो y हमें क्या है, 4 है। देखिए y प्लस में हमें 4 है, यहाँ पर हम बैठा दिए, ठीक है। अब इसके बाद क्या है, फिर देखेंगे हम x कितना है, तो -2 है, x कितना है, -2 है, और y कितना है, तो y हमें 2 है, ठीक है, यहाँ है। तो आप देखिए सबका हमें लास्ट वाला अंक को मिलाना है, क्या मिलाना है, तो लास्ट वाले अंक को हमको मिलाना है, ठीक है ना। ये शुरू वाले बॉक्स को नहीं मिलाना है, ये लास्ट वाले से हमें सबको कट आउट करना है। तो देखिए लास्ट वाले हम क्या मिलाए हैं, 4, x में क्या आ गया 4, तो ये 4 यहाँ आ गया, समझ रहे ना, यहाँ ये 4 आ गया, ठीक है। और इसके बाद ये कितना आ गया, हमें यहाँ पर 6 आ गया, ठीक है। तो यहाँ ये 6 आ गया, ठीक। तो आप देखिए यहाँ पर जो हमें इस प्रकार से मिला लेना है, 4 और 6 को हमें मिलाना पड़ेगा, ठीक है। और इस तरह से हम यहाँ पर इसको कट कर देते हैं, कट करते हैं, ठीक है। ऐसे हम इसको कट कर दिए, ठीक है। तो देखिए अब जो ये कट हो गया, इसके बाद फिर इसका हम देख लेते हैं। x कितना था, 0 था, तो 0 रह गया, y कितना था, 4 था। लास्ट वाला देखिए ये -2 है, x कितना है, x जो है यहाँ -2 हमें हो गया, समझिए, ठीक है। और y कितना हो गया, तो y हमें कितना हो गया, यहाँ पर ये हो गया, y 2 है, तो y 2 है, यहाँ आ गया। अब देखिए इसको हमें काटना है यहाँ पर मिला करके, ठीक है। अब देखिए इस तरह से इसको हम मिला लेंगे और मिलाने के बाद यहाँ आ गए, ठीक है।
मिला देंगे। अब यहाँ पर जो यही कटान बिंदु आपका होगा, ठीक है ना, जो कि देख लीजिए, अब यहाँ से यहाँ तक चलिए, ठीक है, और फिर यहाँ से यहाँ तक आइए, ठीक है ना। तो कटान बिंदु क्या हुआ, यहाँ पर 3 दशमलव, पहले तो हम x वाला लिख लेते हैं, x वाले में लिखेंगे तो 2,3 दशमलव क्या आ गया, यहाँ पर 5 आ गया। तो हम अतः लिखेंगे, क्या लिखेंगे, अतः x बराबर 2 हो गया, y बराबर क्या आ गया, 3.5 आ गया। तो यही क्या हो गया हमारा, ये आंसर हो गया, ठीक है। इसी तरीक़ा से हमें फिर दूसरा नंबर भी प्रश्न को बनाना पड़ेगा, ठीक है। आइए देख लेते हैं दूसरा नंबर प्रश्न हमें फिर क्या कह रहा है, ठीक है। अब देखिए दूसरा नंबर प्रश्न है, दूसरा नंबर प्रश्न कह रहा है क्या कि 5 पेंसिल तथा 7 कलमों का कुल मूल्य 50 रुपया है, समझ रहे हैं ना। जबकि 7 पेंसिल तथा 5 कलमों का कुल मूल्य 46 रुपया है, तो एक पेंसिल का मूल्य तथा एक कलम का मूल्य ज्ञात कीजिए, ठीक है ना। ये कह रहा है हमें ज्ञात करने के लिए, इसे भी क्या करना पड़ेगा, हमें ग्राफीय विधि से ही बनाना पड़ेगा, ठीक है। तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर एक अथी ले लेते हैं, एक पेज लेते हैं, ठीक है। यहाँ पर हम हल लिखेंगे, ठीक है, और यहाँ पर लिखेंगे, सबसे पहले मान लेते हैं, माना कि, ठीक है ना, पेंसिल, माना कि हम पेंसिल क्या मान लिए, x मान लिए, ठीक है, और कलम तथा कलमों क्या मान लेते हैं हम, कलमों y मानते हैं, ठीक है ना। अब यहाँ पर हमें क्या आना पड़ेगा, प्रश्न से देखिए, तो शर्त नंबर पहला हमें क्या दे रहा है, तो देखिए 5 पेंसिल को x ले लेते हैं, तथा का जोड़ हो गया, कलम का 7y बराबर क्या हो गया, 50। ये इक्वेशन 1 हो गया, ठीक है। इसी प्रकार से क्या कहा यहाँ, जबकि 7 पेंसिल तथा 5 कलमें, ठीक है ना, तो ये क्या हो गया, शर्त नंबर हमारा क्या है, दूसरा है, ठीक है, शर्त नंबर दूसरा है। तो क्या कहा, 7 पेंसिल तो 7x अब प्लस क्या कहा, 5 कलम, तो 5 हम कलम ले लेंगे बराबर 46 रुपया, ठीक है ना। ये हमें यहाँ पर ये हो गया, ठीक है। अब क्या करना पड़ेगा यहाँ पर, अब समझिए कि फिर हमें समीकरण 1 से, तब क्योंकि ग्राफीय विधि से बनाना है ना, 5x प्लस 7y बराबर क्या हो गया, 50, समीकरण 1। अब हमें इसे क्या करना है, इसे बॉक्स बना लेना पड़ेगा, ठीक है ना। यहाँ पर x y करके इस तरह से बॉक्स बनाएंगे। अब देखिए इसमें हम कितना कितना मान रखेंगे कि हमें यहाँ पर स्पष्ट रूप से हो जाना चाहिए, ठीक है ना। देखिए अगर x के जगह हम क्या रखते हैं, यहाँ पर 7 रख लेते हैं, क्या रखते हैं, 7 रखते हैं। तो आप देखिए 5 × 7 प्लस 7y बराबर क्या हो गया, 50, ठीक है। यहाँ 7 × 5 = 35 हो गया, नहीं कोई बात नहीं है। तो 7 × 5 = 35 प्लस 7y बराबर क्या हो गया, यहाँ पर 50। तो 7y बराबर क्या हो गया, 50, प्लस में इधर आएगा तो माइनस में, 7y बराबर क्या हो गया, 15, ठीक है। तो y बराबर क्या हो गया, 15/7। जब एकरा भाग देंगे, ठीक है ना, भाग दीजिए आप 7 से, 7 दूना 14, दशमलव में भी निकाल सकते हैं, ठीक है ना, 7 एकम 7, 2.1 आप इसको लिखेंगे, ठीक है। तो अब समझिए y बराबर क्या आ गया, 2.1 हमको आ गया, ठीक है। फिर हमें क्या करना है, फिर y बराबर ही हमको कुछ रखना पड़ेगा यहाँ पर, ठीक है, y बराबर हमको रखना है। तो y बराबर फिर हम इसमें रखते हैं क्या, फिर 5 रखते हैं, y बराबर क्या रखते हैं हम, 5 रखते हैं, ठीक है। तो आप देखिए यहाँ पर 5x प्लस क्या होगा, 7 × 5 बराबर 50। तो क्या होगा, 5x प्लस 7 × 5 = 35 बराबर 50। तो 5x बराबर 50 प्लस में है तो इधर माइनस में आ जाएगा, ठीक है। अब 5x बराबर घटा देंगे तो 15, तो 5 × 3 क्या हो गया, 15, x बराबर क्या आ गया, 3। तो देखिए दूसरा नंबर में y बराबर हम क्या रखे हैं, 5, तो x बराबर क्या आ गया, 3 आ गया, ठीक है। अब समीकरण 2 से, किससे, समीकरण 2 से, ठीक है। अब देखिए समीकरण 2 से जो चलेंगे तो क्या है यहाँ पर, 7x प्लस 5y
बराबर 46। देखिए इस तरीका से हमको एक्स वाई का मान लेना है ना, जो कि भली दशमलव में आए चाहे जिसमें आए, लेकिन मान जो है ना छोटा छोटा हो जाना चाहिए, छोटा छोटा हो जाए, ठीक है। अब देखिए इसमें क्या है ना कि हम क्या करते हैं, x बराबर हम इसमें 5 लेते हैं फिर, ठीक है। तो लिखेंगे क्या 7 गुने 5 प्लस 5y बराबर क्या 46। तो क्या होगा 7 × 5 = 35 प्लस 5y बराबर क्या हो गया 46। तो 5y बराबर क्या 46 माइनस 35, तो 5y बराबर क्या होगा यहाँ पर 11 हो जाएगा। 46 में से जो 35 घटा लेंगे तो 11, तो y बराबर क्या हो गया 11/5। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर 5 दूना 10 दशमलव 5 दूना 10, ठीक है ना। तो हम यहाँ पर 2.2 ले लिए, ठीक है ना। आ गया ये कट करके y बराबर 2.2 आ गया, ठीक है। अब फिर करना है हमें क्या, फिर y बराबर हमें कुछ रख लेना है, ठीक है ना। तो y बराबर हम सपोज दैट मान लिया जाए कि यहाँ पर हम क्या रख लें, y बराबर हम 4 रख लेते हैं या 5 रख लेते हैं, ठीक है ना, 4 रख लेते हैं, ठीक है ना। y बराबर हम क्या रख लेते हैं 4 रख लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ हम 4 रख लेते हैं, तो y बराबर 4। अब देखिए यहाँ पर क्या होगा 7x प्लस 5 गुने 4 बराबर क्या होगा 46। तो 7x प्लस 20 बराबर क्या हो गया 46। तो 7x बराबर क्या होगा 46 और माइनस में 20 आ जाएगा, ठीक है। तब यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 7x बराबर घटा देंगे 26, तो x बराबर क्या 26/7। तो 26/7, तो 7 या 21 कट गया, इधर क्या होगा 5.0, तो 7 × 7 = 49, मतलब 3 दशमलव क्या आ गया 7 आ गया, ठीक है। तो यहाँ पर हमको 3.7 ये ले लेना है, ठीक है। अब हमें क्या करना है, इसे ग्राफ पर दर्शाना है, ठीक है ना। इसे क्या करना है ग्राफ पर दर्शाना है। तो ग्राफ पर दर्शाने के लिए क्या करना पड़ेगा हमको, इस तरह से एक ग्राफ लेते हैं, ठीक है ना। सबसे पहले तो हम बॉक्स लिख लेते हैं, किसमें कितना आ गया मान, सो लिख लेते हैं, ठीक है। यहाँ पर एक्स वाई। दोस्तों अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और क्योंकि आपको वीडियो जो है कि थोड़ा सा मतलब लंबा ही अगर हो, लेकिन आप इत्मीनान से आप देखिए, क्योंकि आपको बनाने आ जाना चाहिए, ठीक है ना। यदि बनाने नहीं आया ना तो आप समझ सकते हैं कि आप मतलब शॉर्ट में बता दे और बनाने नहीं आएगा तो सब बेकार हो जाएगा, ठीक है ना। x बराबर 5 हो गया, यहाँ पर y बराबर 2.2 हो गया, फिर हम y बराबर 4 रखे हैं, तो यहाँ पर 3.7 हो गया, ठीक है। अब यहाँ पर समझ जाइए कि हम यहाँ पर ऐसे कर लिए हैं, ठीक है। सबसे अधिक मान कितना है इसमें, सबसे अधिक 7 है, ठीक है ना। 7 8 तक लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है ना। 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। इधर -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8, फिर इधर -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8, यहाँ तक हो गया, ठीक है। अब यहाँ पर क्या करना है ना, हमें काटने के लिए आपको बता दें कि देख लीजिए यहाँ क्या है ना कि पहले क्या है 7 है, ठीक है ना, पहले 7 है। अब सीधी सिंपल बात है कि लास्ट वाला अंक को मिलाएंगे, ठीक है ना। यहाँ x बराबर क्या है 3 है, तो लास्ट वाला के लीजिए, यहाँ 3 हो गया, ठीक है ना। और y कितना है 5 है, ये प्लस में ही है 5 है, ठीक है। तो आप इसको क्या यहाँ पर हम लिख सकते हैं क्या 7,3 लिख सकते हैं, ठीक है ना। और इससे 7,3 लिखने में बन नहीं रहा है, ठीक है ना। तो आप सीधा सीधा इतना समझिए कि ये लास्ट वाला ही अंक को मिलाएंगे, ठीक है ना, लास्ट वाला को मिला देंगे और इस तरह से इसे हमें क्या करना है यहाँ पर ठीक कर लेना है, ठीक है ना। वैसे आप इस क्वेश्चन को ग्राफ के पेज में भी आप बना सकते हैं, ठीक है। ये हो गया इस तरीक़ा से। इसके बाद ये लास्ट वाला में मिलाएंगे, ठीक है ना। x बराबर क्या है 3.7 है, 3.7 है, तो आप यहाँ पर से 7 अंक गिन लेंगे, यहाँ पर सपोज दैट यहाँ आ गया, ठीक है ना। y बराबर क्या है 4 है, तो 4 है, यहाँ आ गया। और फिर हमें क्या करना है, इस तरीक़ा से हमें मिला लेना है, समझ रहे ना, ठीक है। तो इस तरीक़ा से हम यहाँ पर इसे मिला लेंगे, ठीक है। मिलाने के बाद आप समझिए क्या आ गया, यहाँ आ गया ये अंक। अब क्या यहाँ इस तरह से आ जाएगा और ये जो है कि इस तरह से आ जाएगा। तो आप समझिए या यहाँ पर ये डायरेक्ट आ जाएगा, ऐसे आ जाएगा। तो हम लिखेंगे क्या, अतः
ठीक है ना। x बराबर क्या हो जाएगा 2 और y बराबर भी क्या आ जाएगा 2। बाकी आप ग्राफ पर बनाइएगा ना तो आपका जो है कि डिजिट जो है कि सेम सेम आपको मिल जाएगा, ठीक है। चलिए अब जो है हम लोग क्या करते हैं, अब जो है वो दूसरा नंबर प्रश्न की ओर चलते हैं, ठीक है ना। अब दूसरा नंबर प्रश्न देखिए हमें क्या कह रहा है, अब समझिए। दूसरा नंबर प्रश्न जो है कह रहा है प्रश्न 2, अनुपातों A1/A2 B1/B2 C1/C2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि निम्न समीकरण युग्म द्वारा निरूपित रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है, समांतर है अथवा संपाती है, ठीक है ना। समांतर है अथवा संपाती है, यही दो चीज़ हमें यहाँ पर इसमें बताना है कि समांतर है कि ये संपाती है, ठीक है ना। तो इसके लिए आपको बता दें कि एक यहाँ पर सूत्र की आवश्यकता है इसमें, ठीक है ना। आप देखिए यहाँ पर अगर इस तरह से बॉक्स आता है, ठीक है ना, इस तरह से अगर आता है तो ये क्या होगा प्रतिच्छेद, मतलब दोनों साइड का अंक अगर नहीं मिलेगा तो प्रतिच्छेद रेखाएं कहलाता है। दो को मिले मतलब तीनों अगर मिल जाएगा, जैसे यहाँ पर 1/2 बराबर 1/2 बराबर 1/2, अगर तीनों मिल जाता है तो संपाती रेखाएं होगा, ठीक है ना। अगर ये वाला रहेगा जैसे 1/2 बराबर 1/2 बराबर नहीं 3/2, जैसे दोनों मिल गया ये नहीं मिला तो इसको समांतर रेखाएं कहा जाएगा, ठीक है ना। और यहाँ पर जो है कि दोनों रेखा नहीं मिलता है, जैसे 5/2 बराबर नहीं है 3/2, दोनों ना मिला तो इसको जो है क्या कहा जाएगा प्रतिच्छेदी रेखाएं कहा जाएगा। तो इस तरह से हमें यहाँ पर देख लेना है, ठीक है ना। अब समझिए फर्स्ट नंबर प्रश्न पर चलते हैं, ठीक है ना। फर्स्ट नंबर प्रश्न पर चलेंगे, यहाँ पर जो है ना एक व्यापक हम रूप लिखते हैं इसका, ठीक है ना। व्यापक रूप सबसे पहले लिख देते हैं। देखिए समीकरण 1 में, ठीक है ना, देखिए ये किस व्यापक रूप पर बैठा है तो आप समझिए, तो A1x प्लस B1y प्लस है ना C1, ठीक है, बराबर 0। ये जो बैठा हुआ है इस व्यापक रूप पर बैठा हुआ है, ठीक है। एवं समीकरण 2 में देखिए समीकरण 2 ये कौन रूप पर बैठा हुआ है तो देखिए A2x प्लस B2y प्लस C2 बराबर 0। देखिए यही व्यापक रूप इसका है, ठीक है ना। अब यहाँ पर क्या है ना कि सबसे पहले हम प्रश्न को उतार लेते हैं, ठीक है ना। प्रश्न जो हमें यहाँ पर क्या दिया है 5x माइनस 4y प्लस 8 बराबर में क्या 0, ठीक है। इसके बाद क्या 7x प्लस 6y माइनस 9 बराबर में 0, ठीक है। अब हमें क्या करना पड़ेगा यहाँ पर, अब समझिए पहला नंबर देखिए ये क्या हो गया A1, ये हो गया B1, ये हो गया C1। अब यहाँ पर देखिए क्या हो गया A1 क्या हो गया 5, B1 क्या हो गया -4, C1 क्या हो गया 8 यहाँ पर, ठीक है। यही व्यापक रूप है। तो देखिए A2 क्या हो गया 7, B2 क्या हो गया 6 और C1 क्या हो गया C2 कितना हो गया -9, ठीक है ना। अब जो क्या करना है हमें इस सूत्र पर, इसी सूत्र पर हमको बैठाना है A/A1, ठीक है ना, ऐसे करके। तो आप समझिए यहाँ पर A1/A2 हम जब लिखेंगे तो क्या होगा, ठीक है ना। फिर हम क्या लिखते हैं B1/B2 बराबर C1/C2, हम ऐसे लिख लिए। अब देखिए इसको हम बैठाएंगे तो A1 कितना है हमके 5, A2 कितना है 7 बराबर B1 कितना है -4, B2 कितना है 6, फिर क्या है C1 कितना है 8, ये कितना है -9। आप समझिए देखिए पहले वाला ही दोनों ये अक्षर जो है कि एक दूसरे में ये मिल नहीं पाया, ठीक है ना। तो पहले ये दोनों जो नहीं मिलता है उसको क्या कहा जाता है, तो उसको क्या कहा जाता है प्रतिच्छेद रेखाएं कहा जाता है, ठीक है ना। तो लिखेंगे क्या, अतः यह प्रतिच्छेद रेखाएं है, ठीक है। कैसी रेखाएं हैं तो प्रतिच्छेद रेखाएं हैं, ठीक है। इसी तरीक़ा से हम इसका दूसरा नंबर प्रश्न को भी देखेंगे, ठीक है ना। ये जो दूसरा नंबर जो प्रश्न जो है इस दूसरा नंबर प्रश्न को हम लोग देखते हैं, ठीक है। सबसे पहले क्या करते हैं यहाँ पर दूसरा नंबर प्रश्न को उतारते हैं। 9x प्लस 3y प्लस 12 बराबर क्या हो गया 0। फिर क्या हो गया 18x प्लस 6y प्लस 24 बराबर क्या हो गया 0, ठीक है। ऐसे अब हमें क्या करना है, यही A1 लिखते हैं। A1 क्या हो जाएगा इसमें 9 हो जाएगा, ठीक है। B1 क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा और C1 क्या हो जाएगा 12। इसी तरीक़ा से क्या होगा A2 बराबर क्या होगा 18 और B2 बराबर क्या होगा 6 और C2 बराबर क्या हो जाएगा 24, ठीक है। इसी तरीक़ा से हमें क्या करना है यहाँ पर इसको बैठा लेते हैं,
ठीक है। अब बैठाएंगे क्या होगा, तो देखिए A1 बटे A2 बराबर B1 बटे B2 बराबर C1 बटे C2, यही ना होता है। देखिए A1 कितना हो जाएगा 9, A2 कितना हो जाएगा 18 बराबर B1 कितना हो जाएगा 3, B2 कितना हो जाएगा 6, C1 कितना होगा 12, C2 कितना होगा 24। अब काटिए करा 9 एकम 9, 9 दूना 18, 3 एकम 3, 3 दूना 6, 12 एकम 12, 12 दूना 24। तो अब ये क्या हो गया, देखिए 1/2 बराबर 1/2 बराबर 1/2। अब देखिए तीनों क्या है, तीनों ये बराबर हो गया। अब समझिए, अब तीनों जब बराबर जब हो जाता है, देखिए तीनों जब बराबर जो हो जाएगा तो क्या कहलाएगा, ये समपाती रेखाएं कहलाता है। तो क्या लिखना पड़ेगा, अतः यह समपाती, क्या है, समपाती रेखाएं हैं। कैसे रेखाएं हैं, समपाती रेखाएं हैं। ठीक है। अब हम इसका जो ये 3 नंबर जो प्रश्न है, क्या ये 3 नंबर प्रश्न को हम बना लेते हैं। ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पर हम तीसरा नंबर प्रश्न को यहाँ पर उतार लेते हैं। ठीक है। तीसरा नंबर प्रश्न दिया है 6x - 3y + 10 = 0। फिर क्या दिया 2x - y + 9 बराबर में 0। ठीक है। तो फिर क्या करना है हमें, इसी तरीक़ा से इसमें लिख लेना है A1 बराबर क्या हो गया 6, B1 बराबर क्या हो गया -3, C1 बराबर क्या हो गया 10। फिर क्या होगा A2 बराबर हो गया 2, B2 बराबर क्या हो गया -1 और C2 बराबर क्या हो गया 9। ठीक है। तो इसको आप बैठाइए, देखिए A1 बटे A2 बराबर B1 बटे B2 बराबर C1 बटे C2। ठीक है। तो A1 हो गया 6, A2 कितना हो गया 2 बराबर B1 कितना हो गया -3 बटे B2 हो गया -1 बराबर C1 बटे क्या हो गया 10 बटे C2। अब देखिए यहाँ पर 2 एकम 2, ठीक है ना, द्वितीय क्या हो गया 6, ये माइनस से माइनस कट गया। ठीक है, ये कटने वाला नहीं है। तो अब देखिए कैसा हो गया, 3/1 बराबर 3/1 बराबर 10/9। देखिए ये दोनों बराबर है, लेकिन ये बराबर क्या है, ये बराबर नहीं है। ठीक है। तो इस तरीके से अब क्या होगा, देखिए ये दोनों बराबर है, ये बराबर नहीं है, तो क्या कहलाएगा, ये समांतर रेखाएं कहलाता है। तो यहाँ पर हम लिख लेंगे अतः यह समांतर रेखाएं हैं। क्या है, समांतर रेखाएं हैं। ठीक है। ये ऐसे हो गया, ये क्या हो गया, दूसरा नंबर सवाल हो गया। ठीक है। अब हम चलते हैं क्या, तीसरा नंबर प्रश्न पर आते हैं। तो देखिए तीसरा नंबर प्रश्न क्या कहता है, बाकी वीडियो में आप इत्मीनान से बने रहेंगे। ठीक है ना, आपको 100% जो है एक एक प्रश्न आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है। तो प्रश्न नंबर 3 कह रहा है क्या, अनुपात हो A1 बटे A2, B1 बटे B2, C1 बटे C2 की तुलना ज्ञात कीजिए कि निम्न रेखाएं समीकरण के युग्म संगत है या असंगत है। ठीक है ना, इसमें क्या पहचाना है आपको, संगत है कि असंगत है, ये आपको देखना है। ठीक है ना, तो आप वीडियो में बने रहें। तो आइए पहला नंबर जो है हमें यहाँ पर, ठीक है ना, हल करेंगे और इसी तरीक़ा से हमको चलना है लेकर के। ठीक है ना, अभी जो हम दूसरा नंबर प्रश्न बनाए हैं उसी तरीक़ा से बनाना है। तो देखिए पहला नंबर प्रश्न क्या कहा, यहाँ पर 3x + 2y बराबर 5 है। अब यहाँ क्या है 2x - 3y बराबर 7। ठीक है, हमें सेम उसी प्रकार से हमें लेते हुए चलना है। ठीक है, इससे क्या होगा, यहाँ पर A1 बराबर क्या हो गया 3, ठीक है ना, B1 बराबर क्या हो गया 2 और C1 बराबर क्या हो गया 5। इसी प्रकार से क्या होगा A2 बराबर 2 और B2 बराबर क्या हो गया -3 और C2 बराबर क्या हो गया 7। तो इसी प्रकार से बैठाइए आप A1 बटे A2 बराबर B1 बटे B2 बराबर C1 बटे C2। ठीक है ना, तो क्या होगा 3/2 बराबर B1 कितना हो गया, B1 हो गया 2/B2 हो गया -3 बराबर C1 क्या हो गया 5, C2 कितना हो गया 7। देखिए ये पहला नंबर ही हमें यहाँ ये नहीं मिल पाया। ठीक है ना, तो प्रतिच्छेद रेखाएं होगा ना, वो क्या कहलाएगा, संगत कहलाता है। तो यह क्या हो जाएगा, यह एक संगत है। ठीक है। इसी प्रकार से दूसरा नंबर प्रश्न देखिए, दूसरा नंबर प्रश्न जो है हमें क्या कह रहा है यहाँ पर, अब समझिए दूसरा नंबर क्या कहा, 2x - 3y बराबर 8। फिर क्या है 4x - 5y 6y 9। तो देखिए यहाँ पर हम ले लेंगे A1। अब समझिए डायरेक्ट हम बनाते हैं A1 बटे A2 बराबर B1 बटे B2 बराबर क्या होगा C1 बटे C2। देखिए A1 क्या हो जाएगा 2, A2 कितना हो जाएगा 4 बराबर
देखिए B1 कितना हो जाएगा -3, B2 कितना हो जाएगा -6 बराबर C1 कितना हो जाएगा तो 8, C2 कितना हो जाएगा 9। देखिए ये 2 एकम 2, 2 दूना 4, माइनस माइनस कट गया, 3 एकम 3, 3 दूना 6, ये तो नहीं कटने वाला है, ठीक है ना, नहीं कटने वाला है। अब क्या हो जाएगा, देखिए 1/2 बराबर 1/2 बराबर 8/9। देखिए ये दोनों मिल गया और ये लास्ट वाला नहीं मिलेगा, तो इसको जो है ना, इसको क्या कहा जाता है, इसको असंगत कहा जाता है। क्या कहा जाएगा, असंगत, ठीक है ना, असंगत इसे कहा जाएगा, ठीक है। अब हम चलते हैं क्या, तीसरा नंबर प्रश्न इसे क्या कह रहा है। अब देख लीजिए, ये तीसरा नंबर प्रश्न को हम बनाते हैं, ठीक है ना। ये तीसरा नंबर प्रश्न को जब हम बनाएंगे तो यहाँ क्या है, 3x/2 + 5y/3 बराबर 7, फिर क्या दिया है 9x - 10y बराबर 14, ठीक है ना। तो इसको हम डायरेक्ट ही अथी करते हैं, ठीक है ना, A1 A2 पर डायरेक्ट इसको। तो क्या होगा, देखिए A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2। देखिए A1 क्या हो गया 3/2, A2 कितना हो गया 9 बराबर B1 कितना हो गया 5/3 और ये -10, ठीक है ना, बराबर C1 कितना हो गया 7 और C2 कितना हो गया 14। देखिए 7 एकम 7 दूना 14, ये तो कट गया, ठीक है ना। अब देख लीजिए यहाँ पर जो है, इसको हम अगर काटते हैं, ठीक है ना, देखिए इससे ये कट जाएगा लेकिन इससे ये गुना हो जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर जो है तीसरा नंबर जो है, देखिए ये क्या होगा 3/9 दूना क्या होगा 18 बराबर, ठीक है, ठीक है। यहाँ पर क्या होगा 5/ ये क्या हो जाएगा -30 बराबर 1/2, ठीक है ना। तो ये क्या होगा, ये कटेगा, 3 एकम 3, 3 छक 18, 5 एकम 5, 5 छक 30, इतना हो गया। तो क्या हो रहा है ना, हमें ये 1/6 बराबर ये 1/-6 बराबर 1/2। देखिए ये शुरू वाला ही हमें नहीं मिल पाया, ठीक है ना। शुरू वाला नहीं मिल पाता है तो क्या कहलाता है, यह एक संगत है। क्या है, यह एक संगत है। चलिए अब हम देख लेते हैं चौथा नंबर प्रश्न को देखते हैं, ठीक है ना। और देखिए यही चौथा नंबर प्रश्न है हमें, ठीक है। अब देखेंगे हम ये चौथा नंबर प्रश्न हमें क्या कह रहा है, ठीक है ना। चौथा नंबर प्रश्न कह रहा है 5x - 3y बराबर 11 और कॉमा -10x + 6y बराबर क्या है -22। तो आप समझिए ये क्या है, A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2, ठीक है। A1 क्या हो गया 5 बटे में -10 बराबर क्या हो गया, B1 क्या हो गया -3 और B2 हो गया 6 बराबर C1 कितना हो गया 11 तो माइनस क्या हो गया ये 22, ठीक है। अब देख लीजिए ये काटिए, 5 एकम 5, 5 दूना 10, 3 एकम 3, 3 दूना 6, 11 एकम 11, 11 दूना 22। अब क्या हो गया, देखिए 1/-2 बराबर 1/ यहाँ -2 हो गया बराबर 1/ यहाँ भी माइनस हो गया, ठीक है ना। अब देखिए ये सभी रेखाएं, ये सभी मिल भी रहा है, ठीक है ना। तो सभी मिलेगा ना तो भी क्या होगा, यह एक संगत है। क्या है, यह एक संगत है, ठीक है। अब हम कैमन पर चलेंगे, अब हम 5वां नंबर पर चलते हैं। देखिए 5वां नंबर सवाल जो है हमें, ये 5वां नंबर सवाल है और ये 5वां नंबर सवाल हमें कह रहा है यहाँ पर क्या, देखिए कि 4x/3 + 2y बराबर 8 कॉमा 2x - 3y बराबर क्या 7, ठीक है। अब यहाँ पर हम बैठाएंगे क्या, A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2। अब देखिए A1 क्या हो गया 4/3 अब बट्टा में A2 क्या हो जाएगा 2 बराबर। अब देखिए B1 क्या हो जाएगा 2 और B2 कितना हो जाएगा -3, ठीक है ना, ठीक है। अब इसके बाद जो है इसके बाद हम देख लेते हैं, ठीक है। अब क्या होगा यहाँ पर हमें C1, अब देख लीजिए एक मिनट, सवाल तो हमारा यहाँ पर, ठीक है ना। ये 12 नंबर सवाल जो है, ये सवाल मिस्टेक से उतर गया, नहीं यहाँ प्लस यहाँ 12 है, ठीक है। अब देखिए ठीक, यहाँ पर यही रहेगा। अब यहाँ क्या हो जाएगा, अब देखिए अब ये C1 क्या हो जाएगा 8, C2 कितना हो गया 12। अब देखिए इसको काटिए आप, यहाँ पर इसको काटिए, क्या होगा 2 एकम 2
और 2 दूना यहाँ पर 4, तो क्या हो गया 2/3 बराबर ये भी 2/3, यहाँ क्या होगा 4 दूना 8, 4 तिया 12, क्या होगा 2/3। देखिए तीनों मिल रहा है ना, तीनों मिल गया, इसलिए लिखेंगे यह संगत है। क्या है? यह एक संगत है। तो आप समझ गए ना, देखिए तीनों मिलेगा तो भी संगत हो जाएगा, ठीक है ना, और पहला दो अगर नहीं मिलेगा तो भी यह एक क्या होगा, तो संगत होगा, ठीक है। आइए अब हम लोग देख लेते हैं क्या, चौथा नंबर प्रश्न को देखते हैं। चौथा नंबर प्रश्न भी बड़ी इजी प्रश्न है, ठीक है ना, चौथा नंबर प्रश्न, तो आप वीडियो में बने रहेंगे। चौथा नंबर प्रश्न कह रहा है, निम्न रैखिक समीकरणों के युग्मों में से कौन से युग्म संगत असंगत है? यदि संगत है तो ग्राफीय विधि से हल करना है, ज्ञात करना है, ठीक है ना। तो इसमें भी क्या करना है, संगत असंगत ही पहचानना है हमें, ठीक है। तो आइए देखते हैं फर्स्ट नंबर प्रश्न को देख लेते हैं हल में। पहला नंबर प्रश्न क्या करा है, x + y बराबर क्या है 5 और 2x + 2y बराबर क्या दे रहा है 10 दे रहा है, ठीक है। तो संगत असंगत पहचानने के लिए a1 a2 पहले लिखना पड़ेगा, ठीक है ना। a1 बराबर क्या होगा, इसके पीछे नहीं कुछ तो 1, b1 बराबर क्या होगा, y के पीछे नहीं कुछ तो 1, और c1 बराबर क्या होगा 5 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर a2 बराबर 2 हो जाएगा, b2 बराबर 2 हो जाएगा, और c2 बराबर क्या होगा 10 हो जाएगा, ठीक है। तो अब यहाँ पर हम लिखेंगे a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर a1 क्या हो गया 1, a2 कितना हो गया 2, b1 कितना हो गया 1, b2 कितना हो गया 2, ठीक है ना, और c1 कितना हो गया 5, c2 कितना हो गया 10। तो देखिए काटेंगे 5 × 5 दूना 10। तो अब क्या हो गया ना, ये तीनों आपको मिल गया। आपको पता है ना, तीनों जो मिल जाता है तो क्या कहलाता है, यह एक संगत कहलाता है। क्या कहलाता है, यह एक संगत कहलाता है, ठीक है। अब इसे क्या करना था ना, देखिए इसमें पहले कहा है प्रश्न में कि यदि मिल जाता है, क्या यदि संगत हो जाता है ना, तो इसे क्या करना है, इसे ग्राफ बनाना है, ग्राफीय विधि से दर्शाना पड़ेगा, ठीक है ना। यदि संगत है तो ग्राफीय विधि से इसे दर्शाना पड़ेगा, ठीक है। तो सबसे पहले तो हम अब इसको बना करके देख लिए कि भाई यह एक संगत है, तो संगत है तो इसे आप ग्राफ बनाना पड़ेगा, ठीक है ना। तो ग्राफ बनाने के लिए देखिए क्या करना पड़ेगा हमें, सबसे पहले ये जो फर्स्ट नंबर जो प्रश्न है x + y बराबर 5, यह एक संगत हुआ है, तो इसको क्या करना पड़ेगा, ग्राफ यहाँ पर बनाएंगे, x y बॉक्स बनाइए आप सबसे पहले, ठीक है ना। तो x बराबर अगर हम 0 रखेंगे, ठीक है, तो y बराबर क्या हो जाएगा 5, ठीक है। फिर अगर हम y बराबर 0 रखेंगे तो x + y बराबर 5, तो x + y बराबर 0 रखेंगे तो x बराबर क्या हो जाएगा, हमें 5 हो जाएगा, ठीक है। तो x बराबर जब y बराबर 0 रखेंगे 5 हो गया। फिर इसमें देखिए ये समीकरण 1 हो गया। फिर हमें क्या है यहाँ पर 2x + 2y बराबर क्या 10, ठीक है। अब फिर क्या करना है, यहाँ पर हम एगो बॉक्स बना लेते हैं, ठीक है, यहाँ पर x y हो गया। तो अब देखिए यहाँ पर फिर हम देख लेते हैं कि x बराबर हम फिर 0 रख लेते हैं, ठीक है। तो क्या होगा 2 × 0 + 2y बराबर क्या 10, तो ये तो 0 हो जाएगा, तो क्या होगा 2y बराबर 10, तो कट गया, तो y बराबर क्या हो गया 5, y बराबर फिर इसमें 5 हो गया। और फिर यहाँ जो है हम y बराबर फिर हम यहाँ पर 0 ही रख लेते हैं, ठीक है ना, 0 रखने में बड़ी आसानी होता है, ठीक है। तो यहाँ 2x + 2 × y की जगह 0 बराबर 10, तो क्या होगा 2x बराबर, ये तो 0 हो गया 10, 2 × 5 = 10, तो x बराबर क्या हो गया 5, 0 या 5। अब क्या करना है ना, हमें एक ग्राफ को यहाँ पर बनाना है, ठीक है। जैसे कि 0 0 हो गया, ये 0 0 मूल बिंदु होता है यहाँ पर, ठीक है। तो ये x हो गया, ये x डैश हो गया, y है और ये y डैश। सबसे अधिक इसमें कितना है 5 है, तो 5 तक ले लेंगे, 1 2 3 4 5, ठीक है। इधर 1 2 3 4 5 तक, इधर क्या हो गया -1 -2 -3 -4 और -5, ठीक है। यहाँ -1 -2 -3 -4 -5। अब यहाँ देखिए x क्या है 0 है और y कितना है 5 है, तो इसको हमको लिखना पड़ेगा क्या 0 5, ऐसे लिखना पड़ेगा। फिर क्या है x 5 है, y कितना है 0 है, x 5 है तो 5,0 लिखेंगे। देखिए इसको हमको क्या करना है, ये ग्राफ को इस तरीक़ा से हमको मिलाना है, ठीक। इसके बाद हम दूसरा नंबर में देख लेते हैं, बॉक्स में x कितना है, इतना ही है। मतलब आपको बता दें x 0 है, y कितना है 5 है और x कितना 0 है, तो फिर इसी लकीर पर हमें इस तरह से यहाँ पर हमें कट करके ऐसे आ जाएगा, ठीक है ना। दोनों लकीर एक ही पर जाएगा, तो अब समझिए दोनों लकीर एक ही पर अगर चला जाता है ना, तो वह कैसा ग्राफ होगा, तो वह एक संगत ग्राफ होता है, पर किससे संगत है, ठीक है। अब इसी तरीक़ा से दूसरा नंबर प्रश्न को हमें देखना पड़ेगा, ठीक है ना। दूसरा नंबर प्रश्न को देखना पड़ेगा भाई संगत है कि असंगत है,
ठीक है। तो देखिए इसका दूसरा नंबर प्रश्न को हम उतारते हैं पहले। x माइनस वाई बराबर 8 और क्या है 3x माइनस 3y बराबर क्या है 16। ठीक है। तो अब क्या होगा a1 बराबर 1, b1 बराबर -1, c1 बराबर क्या 8। अब क्या होगा a2 बराबर 3, b2 बराबर क्या -3 और c2 बराबर क्या होगा 16। अब इसको बैठा दीजिए। तो a1 क्या होता है a1 बटे a2, तो क्या होगा a1 बटे a2 में तो 1 बटे में a2 3, b1 बटे में b2 होता है तो a भी -3 और c1 में क्या होता है c1 बटे c2 तो 8 बटे 16। अब देख लीजिए ये मिल गया। ठीक है 8 एकम 8 8 दूना 16। अब देखिए 1/3 बराबर 1/3 ये बराबर नहीं 1/2, मतलब ये वाला हमें यहाँ पर ठीक है ना ये दोनों मिला लेकिन ये नहीं मिल पाया। ठीक है ना, तो इसको क्या कहा जाएगा असंगत कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा असंगत कहा जाएगा। तो दोस्तों आप तीसरा और चौथा प्रश्न जो है ना इसी तरीक़ा से आप बना लेंगे। ठीक है, चलिए आते हैं हम 5वां नंबर प्रश्न पर आते हैं, नहीं तो वीडियो जो है ना बहुत काफ़ी लंबा थोड़ा सा हो जाएगा। ठीक है ना, तो देखिए 5वां नंबर प्रश्न करा के एक आयताकार बाग जिसकी लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है तो अर्ध परिमाप 36 मीटर है, तो बाग की विमाएँ हमें ज्ञात करना है। सबसे पहले आप समझिए कि एक आयताकार बाग है, आयताकार बाग है। ठीक है ना, यहाँ हल लिखिए। क्या कहा माना कि ठीक है ना यहाँ पर लंबाई लिखाएगा, यहाँ क्या लिखाएगा चौड़ाई लिखाएगा। समझिए ठीक है ना, क्या कहा जिसकी लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर। ठीक है, लंबाई कितना से चौड़ाई से, मतलब चौड़ाई यदि x होगा तो लंबाई क्या होगा x प्लस क्या होगा 4 होगा। ठीक है, तो अब समझिए ये लंबाई x प्लस 4 हो गया और चौड़ाई क्या हो गया x हो गया। ठीक है, तो क्या कह रहा है अर्ध परिमाप निकालने के लिए, तो आपको बता दें कि यहाँ पर हम लिखेंगे सूत्र से। ठीक है, तो लिखिए आयत की अर्ध क्या अर्ध परिमाप, परिमाप बराबर क्या सूत्र 2 इंटू लंबाई और प्लस चौड़ाई होता है। ठीक है, तो अर्ध का मतलब ये आधा हो गया, अर्ध का मतलब ये क्या हो गया आधा हो गया। तो अब समझिए अर्ध परिमाप 36 है। ठीक है ना, अब 2 इंटू लंबाई कितना है हमें x प्लस 4 है और चौड़ाई कितना है 4 है। ठीक है ना, अब बटे में क्या हो गया सॉरी चौड़ाई हमें x दिया है, 2 से 2 तो ये कटिए जाएगा ना। अब यहाँ पर क्या होगा तो देखिए क्या होगा 36 बराबर x जोड़ेंगे तो क्या होगा 2x और प्लस ये क्या हो गया 4 हो गया। ठीक है, में 4 हो गया। नहीं, अब क्या करना पड़ेगा ये 36 है प्लस में इधर आएगा तो माइनस में आ जाएगा ये, अब बराबर क्या होगा 2x। ठीक है, अब घटा दीजिए, घटा देंगे तो कितना हो जाएगा ये 32 बराबर 2x। ठीक है ना, तो अब x बराबर क्या होगा 32 बटे में 2 तो क्या होगा ये 16 दूना 32, x बराबर क्या हो गया 16 मतलब में कट गया। ठीक है, तो आप यहाँ पर समझिए कि x बराबर हमको 16 निकल गया। देखिए लंबाई क्या माने थे हम x प्लस 4, तो x बराबर 16 निकला प्लस 4 तो लंबाई क्या हो गया हमको 20 हो गया और चौड़ाई क्या माने थे x तो बराबर ये 16 निकल गया। ठीक है ना, x बराबर क्या निकला 16, तो x किसको माने थे हम चौड़ाई को माने थे। ठीक है ना, तो 16 और 20 यही क्या हो गया इसका आंसर हो गया, और यही 20 और 16 के जोड़िए का ना तो 36 आपका अर्ध परिमाप पूर जाना चाहिए। ठीक है, तो यही दोस्तों आंसर रहा। बाकी धन्यवाद, बाकी अगला प्रश्न जो है अगला वीडियो में देखते हैं।